देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसान बहुत महत्व रखता है। इस बात को दिल्ली सरकार भली प्रकार समझती है। दिल्ली सरकार ने जब भी किसानों को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई है, दिल्ली सरकार ने पहल की है। इस बार चूंकि मौसम किसानों के हिसाब से उतना मुफीद नहीं रहा है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जैसे दिल्ली सरकार ने सन 2015 में आप लोगों की मदद के लिए एक पहल की थी, हाथ बढ़ाया था, आज उसी तरह एक बार फिर इस मौसम से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आपके साथ दिल्ली सरकार अपना हाथ मिलाकर साथ खड़ी है। 2015 में जहां लगभग 35 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर बांटा गया था, इस बार भी दिल्ली सरकार लगभग 55 करोड़ से अधिक रुपया इस मुआवजे के लिए 44,859 किसानों में बांट रही है। तो ये दिल्ली सरकार की पहल, दिल्ली सरकार आपके साथ, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री कैलाश गहलोत जी से, जो राजस्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार, वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें और हम जोरदार तालियों से शामिल हैं। मेरा अनुरोध डिविजनल कमिश्नर सर से कि वो आदरणीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें और हम जोरदार तालियों के साथ शामिल हैं। मेरा अनुरोध डिविजनल कमिश्नर सर से वो हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी सर को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। डिविजनल कमिश्नर सर से मेरा अनुरोध हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर को भी पुष्पगुच्छ देकर उनका हम सब स्वागत करें। अब आज के इस अवसर पर हमारे किसान साथी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंचस्थ सभी हमारे अतिथियों का पगड़ी पहनाकर सम्मान करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध श्री करण सिंह, श्री नरेश कुमार, श्री धर्म प्रकाश और श्री रमेश तहलान जी से आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन, सम्मान। जोरदार तालियों से हम सहभागी बने इस सम्मान में। हमारे आदरणीय मंत्री जी का भी पगड़ी पहनाकर सम्मान, साथ ही चीफ सेक्रेटरी सर और अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का भी पगड़ी पहनाकर सम्मान। किसानों की तरफ से ये परंपरागत सम्मान है, पारंपरिक सम्मान है। जब हम पगड़ी पहनाकर सम्मान करते हैं तो हम उस व्यक्ति को अपना विशेष प्यार, विशेष सम्मान, समर्पण, ये सब साथ में देते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजती रहें। जिस तरह किसान देश में, अगर हम बात करें तो कृषि और किसान देश की दो आंखें होती हैं। भावी पीढ़ी दोनों के बिना कुछ नहीं कर सकती। आने वाला समय कृषि और किसानों के कारण बहुत अच्छा कीर्तिमान देकर जाए। आइए विचार करें और कार्य करें, उनकी उन्नति और बेहतरी के लिए समर्पित करें। तो ये सब हमारे प्रयास। एक बार जोरदार तालियों से आप हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का। अब मेरा अनुरोध हमारे कुछ साथी सभी हमारे अतिथियों का माला के द्वारा एक संयुक्त सम्मान करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध श्री ओम प्रकाश, श्री रविंद्र दहिया, मास्टर अनूप, श्री सुरजीत, श्री परमवीर डागर, श्री सुरेंद्र खरब और श्री सतीश डागर से ये लोग मंच पर आए। सभी मास्क लगाए रहें और मंच पर आकर अब आप इस विशाल माला से सभी हमारे आदरणीय किसान भाई जो आज यहां उपस्थित हैं, उनकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का हृदय से आभार। अब सभी से अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्यमंत्री जी सदा कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने से नहीं तेरे सीने से सही, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। उसी सूरत बदलने के लिए ये प्रयास, किसानों की मदद के लिए आज ये कार्यक्रम। अब मेरा अनुरोध माननीय मुख्य सचिव महोदय से, सर इस अवसर पर आएं और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप आदरणीय श्री विजय कुमार देव मुख्य सचिव महोदय का अभिनंदन और स्वागत, और उनसे अनुरोध वो आकर इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रेवेन्यू मंत्री जी, मेरे साथी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सत्यगोपाल जी, डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार जी, आए हुए हमारे सभी गांवों के बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित हमारे काश्तकार भाई, हमारे किसान भाई और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सज्जनों, मैं ये मानता हूँ कि ये आज का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार हमेशा से दिल्ली में रहने वाले हर तबके के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और दिल्ली में रहने वाले लोगों के अंदर एक सबसे अहम तबका है हमारे किसान भाई, जो दिल्ली के गांव में रहते हैं। ये एक पूरी तरह से जाना पहचाना तथ्य है कि देश के विकास में, देश की डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन, जो रोल हमारे किसान भाई अदा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दिल्ली सरकार हमेशा से हमारे किसान भाइयों के लिए हर संभव सहायता, मदद और सहयोग करने के लिए हमेशा सारे कदम उठाती है। इसी के तहत आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें पिछले साल जो कुदरत की तरफ से बहुत ही एक ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जिससे बहुत नुकसान हुआ था हमारे किसान भाइयों का फसल का, उसके तहत एक विस्तृत योजना तैयार करके दिल्ली सरकार ने सभी किसान भाइयों की मदद के लिए कुछ अनुदान बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिंबॉलिक है कि दिल्ली सरकार हमेशा अपने किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज कुछ किसान भाइयों को यहाँ पे ये राशि दी जाएगी। मैं डिविजनल कमिश्नर और उनके ऑफिस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी एलिजिबल किसान भाइयों की जो भी राशि बनती है वो जल्द से जल्द उनके अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाए या उनको फाइनली उनके हाथों में पहुंच जाए, ताकि वो
आगे अपने परिवार का, अपनी खेती का आगे पूरा ध्यान रख सकें। एक बार फिर आप सभी को यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और दिल्ली सरकार की तरफ से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरी तरह से आप लोगों के साथ में मिलके आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेगा। ये हमारी तरफ से एक पूरी एश्योरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली सरकार की इस पहल के लिए हम सब दिल्ली सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय से वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से। मंच पर आसीन हम सबकी दिल की धड़कन लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल जी, विजय देव जी, सत्यगोपाल जी, डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ डीएम भी हैं, डीएम साउथ वेस्ट और डीएम नॉर्थ विक्रम और मेनिका, तमाम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर यहाँ मौजूद हैं, और दिल्ली के अलग अलग गांव से आए हुए हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान जो किसान हैं, सभी को नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब मेरे ख्याल से सीएम साहब को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा बिल्कुल शॉर्ट में कि एक वो समय था जब दिल्ली में ये पूछा गया था, और मैं अगर गलत कहूँ तो आप बता देना कि भाई दिल्ली में खेती भी होती है क्या। और आज एक वो समय है कि जब दिल्ली के सीएम हमारे किसान भाइयों को पहली बार नहीं, दूसरी बार और मेरे ख्याल से मैं जो ये बोल रहा हूं ये एक राजस्व मंत्री होने के नाते नहीं, दिल्ली में एक किसान के बेटे होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर कोई सीएम, अगर किसी सीएम ने अगर किसानों के दुख दर्द को समझा है, और मैं ये फिर कह रहा हूं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं और सीएम सब यहां बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बिल्कुल अपने दिल की बात कह रहा हूं अपने किसान भाइयों के सामने कि अगर किसी सीएम ने, देखो किसानों के लिए अलग अलग सरकारें पूरे देश में कहती तो बहुत कुछ हैं और अपना काम करवाती हैं, लेकिन अगर किसी सीएम ने, अगर किसी सरकार ने, और सिर्फ वादा नहीं किया, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपए का चेक अगर कोई हाथ में पकड़ा दिया है, 50 रुपए का चेक हाथ में पकड़ा दिया है, अगर किसी सीएम ने किसानों के दुख दर्द को समझा है, अगर किसी सीएम ने मुसीबत के टाइम अगर किसानों का साथ दिया है, अगर किसानों के साथ अगर कोई सरकार खड़ी रही है, कोई सीएम खड़ा रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और कोई नहीं। आप पूरे देश में कहीं भी पूछ लें, अगर किसी भी सरकार ने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, और ये जो मुआवजा है ये कोई जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसान का जीवन और किसान जिस प्रकार से संघर्ष करता है खेत में, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी है, सर्दी है, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो फसल जो है वो एक बच्चे की तरह है। घर में बैठ के खेती नहीं होती। अगर फसल चाहिए किसान को खेत से बढ़िया, जिससे कि उसका घर चल सके, क्योंकि उसमें जो लागत लगती है वो अच्छी खासी लगती है। तो मेरे पास तो शब्द है नहीं, मैं सीएम साहब का किस तरह धन्यवाद करूं।
लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे होंगे और जो यहाँ नहीं हैं, कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों का साथ दिया है, तो मेरे ख्याल से सर किसान तो आपके ऋणी रहेंगे हमेशा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी इस प्रकार की कोई मुसीबत किसान भाइयों पर पड़ेगी, तो अरविंद केजरीवाल जी को वो हमेशा एक परिवार के सदस्य होने के नाते, क्योंकि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये कहना है कि ये पूरा दिल्ली के जो लोग हैं वो उनका एक बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, और वो उसी के सदस्य, बड़े भाई या बड़े बेटे के नाते आप हमेशा सीएम साहब को अपने साथ खड़ा पाएंगे। मैं तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, पटवारी से लेके और ऊपर तक, जिन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से कठिन, क्योंकि उस टाइम भी जब सर्वे कर रहे थे तो उस टाइम भी बारिश काफ़ी जगह हुई, लेकिन फिर भी चाहे बारिश थी चाहे सर्दी थी, उसमें पूरा ये सर्वे किया। जो किसान भाइयों की ज़्यादा बारिश होने के नाते और आसपास के जो बड़े नाले हैं उनमें से पानी निकलने के नाते जल भराव के कारण जो नुकसान हुआ, मैं उन सभी ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरे यकीन है कि बहुत जल्द जिस प्रकार से आज कुछ किसान भाइयों को सीएम साहब चेक देंगे, उसी प्रकार से उन और जो किसान भाई हैं उनके खातों में भी, जहां जहां नुकसान हुआ उनके खातों में भी पैसे बहुत जल्द पहुंचेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच आपने जो कहा, किसान अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपने समर्पित भाव से जिस तरह से काम करता है, वो निश्चित तौर पर बधाई का पात्र है। एक बार जोरदार ताली हम सब किसान भाइयों के लिए बजाएं। और अब यह माटी नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सोचना है कि यह माटी नहीं है मेरी, श्रृंगार का वंदन है। यह सिर्फ खेत में काम नहीं, मेरे देश का वंदन है, मेरे देश का वंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से आप मंच पे मौजूद मेरे मंत्री साथी श्री कैलाश गहलोत जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे एसीएस साहब सत्यगोपाल जी, डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार जी, यहाँ पे मौजूद अन्य ऑफिसर्स और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी किसान भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 2013 की बात है, मेरे को याद है, हमारी नई नई पार्टी बनी थी। 2013 में ओले पड़े थे बेमौसम, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। उस टाइम कोई पत्रकार, उस टाइम शीला जी मुख्यमंत्री थी, कोई पत्रकार उनके पास गया, उन्होंने कहा जी किसान बड़े दुखी हैं, इनके बारे में कुछ करोगे क्या? ओले पड़े हैं, इनको कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दोगे क्या? तो उनका जवाब था, किसान, दिल्ली में खेती भी होती है क्या? 15 साल राज करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि दिल्ली में खेती भी होती है क्या, तो किसान का एक तो बेचारे का फसल बर्बाद हो गई, दूसरे इंसल्ट हो गई अगर अपनी मुख्यमंत्री कहेगी कि खेती भी होती है क्या। ये दिखाता है कि दिल्ली के गवर्नेंस से, दिल्ली के पूरे शासन व्यवस्था से किसान किस तरह से गायब था। जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में खेती भी होती है, तो वो उनके लिए काम क्या करेंगे, है ना। हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही कुछ महीनों के बाद मेरे पास कुछ किसान आए। फरवरी में सरकार बनी थी, अप्रैल का महीना था, मेरे को याद है, अप्रैल के महीने में कुछ किसान आए।
उन्होंने कहा जी हमारी बेमौसम बरसात हो गई, बरसात की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ ही हो लिया और 8-10 गांव में मैं घूम के आया। मैंने देखा कि फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी और वहीं हम लोगों ने फिर ऐलान किया कि उनके साथ बैठ के वहीं खाट पे हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी। मैंने कहा जी बताओ ज़रा कितना खर्चा आया, कितनी फसल, कितना होना चाहिए। 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने तय किया और किसान बड़े खुश हो गए। और हमने उस वक्त ना केवल ऐलान किया बल्कि 2-3 महीने के अंदर सबके खातों में भी पहुंच गया पैसा। आज फिर से ये अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। इसमें जिन जिन किसानों का, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया, नहीं तो अगर ज़्यादा मुश्किल कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो तो नीचे अफसर को फिर वो अफसर कहता है अच्छा इसमें इतना कर दूंगा तो इतने पैसे दे दे, इतना कर दूंगा, तो वो कुछ रखा ही नहीं आपा ने। हमने सिंपल रखा है भाई, 70% से कम लॉस हुआ तो 70% दे देंगे और 70% से ज़्यादा लॉस हुआ तो 100% दे देंगे। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए, सर्वे कराने थे, सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए हैं मुझे बताया गया है। मैं सारे अफसरों को और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि इतनी जल्दी उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। आज हम 10 या 11 किसानों को मैं दे रहा हूं चेक। किसानों की बात है, मैं तो चाहता था कि आपके खेतों में आके ये चेक बंटने चाहिए, खेतों में होनी चाहिए थे, गांव में, ये सभा गांव में होनी चाहिए थी और हजारों की तादाद में किसान होते तो मज़ा ही अलग होता। लेकिन कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से मीटिंग ज़्यादा करनी ठीक नहीं है, तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑडिटोरियम में किया है। तो आज से किसानों को अपने अपने चेक मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये देख रहा था अभी, इसमें किसी को 3 लाख का चेक है, किसी को 2 लाख का चेक है, किसी को 2.5-3 लाख का चेक है, मतलब रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो बाकी दूसरे राज्यों में पता चलता है भाई चेक दिए, किसी के 10 रुपए का चेक पहुंचा, किसी के ना ही दो यार, इंसल्ट तो ना करो कम से कम दूसरे राज्य। अभी मैं आजकल चुनाव के लिए पंजाब काफ़ी आना जाना पड़ता है, तो पंजाब में भी अक्टूबर के महीने में फसल बर्बाद हुई थी। वहाँ पे कपास की फसल बर्बाद हुई थी, गुलाबी सुंडी करके एक वो कीड़ा है, वो कीड़ा लग गया था। तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया 12,000 रुपये, जबकि वहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा थी। किसानों ने कहा जी 12,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। 12,000 रुपये ऐलान किया, वो भी आज तक मिला नहीं है, जबकि हमारा लागत कम थी, उसके बावजूद हमने 20,000 रुपये ऐलान किया और सब लोगों को अब चेक मिलना चालू हो जाएगा। तो आपकी सरकार है, हम आपके ही हैं, आपके परिवार के हैं, मैं आपका एक तरह से बेटा, आपका भाई हूं। जब भी कभी किसी भी चीज की जरूरत हो, ये मत सोचना कि भाई आपका कोई नहीं है, ये आपके घर का आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आपके घर से आपका बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो कभी किसी चीज की जरूरत हो आप आ जाना, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस देश में या जिस राज्य में किसानों की इज्जत नहीं है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो किसानों की बहुत इज्जत करते हैं और कभी भी किसी भी तरह का दुख दर्द होगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि भाई आज आपका चेक मिल जाएगा। बधाई क्या, भगवान ना करे दोबारा कोई बारिश ओले पड़े, आपकी फसलें लहलहाएं, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुख्यमंत्री महोदय का सोचना यही है कि बिना गांव और बिना किसान किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं। ये मेरे को बताया गया अभी जनवरी के महीने में सरसों की फसल भी खराब हो गई, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, उसका भी मुआवजे का अब सर्वे शुरू करा देंगे, उसका भी मुआवजे का इंतजाम कर देंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप देखिए कितना सरकार सेंसिटिव है, कितना सोचती है। अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे मंचस्थ सभी आदरणीय अतिथिगण से आगे आ जाएं। ये वो अवसर है जब हम अपने कुछ किसान
साथियों को आज ये मुआवजा राशि दे रहे हैं श्री करतार सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद। उधर से सर, श्री करतार सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद। आदरणीय मुख्यमंत्री के करकमलों से, अच्छा सर ठीक है, हाँ जी, 3,32,600 रुपए का मुआवजा आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। अगला नाम श्री राम सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद। श्री राम सिंह सन ऑफ श्री दीपचंद 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि आपको प्राप्त हो रही है। ये वो नुकसान जो फसल का आपका हुआ है, दिल्ली सरकार का एक प्रयास भर है उसके लिए। श्री इंदर सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह। श्री इंदर सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह, मुआवजा राशि है 2,78,800 रुपए। दिल्ली सरकार की पहल है आपके नुकसान के लिए। श्री जयप्रकाश सन ऑफ श्री केशव राम, मुआवजा राशि जो प्राप्त हो रही है 2,76,200 रुपए। श्री जयप्रकाश, और ये भी देखिए एक मानवीय चेहरा मुख्यमंत्री महोदय का, उम्र देखकर उनके पास पहुंच रहे हैं। यही सरकार की प्राथमिकता। जोरदार तालियां बजें। वरिष्ठ हमारे किसान, और उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच छोड़कर उन तक पहुंचे हैं, और जो बात अभी सर ने कही, किसानों का मुआवजा उनके खेतों में जाकर दिया जाए, इसी तरह की भावना परिलक्षित होती हुई श्री सोमदत्त सन ऑफ श्री मूले। श्री सोमदत्त सन ऑफ श्री मूले 2,53,200 रुपए का ये सहयोग दिल्ली सरकार की ओर से। श्री गोविंदर कुमार कपूर सन ऑफ श्री वेद प्रकाश। गोविंदर कुमार कपूर जी मंच पर आ रहे हैं, और जो सहयोग राशि यहां से सरकार की ओर से स्वीकृत हुई है, जो उन्हें मिल रहा है 1,52,800 रुपए। श्री रण सिंह सन ऑफ श्री प्रभु। श्री रण सिंह सन ऑफ श्री प्रभु, ये मुआवजा राशि 81,940 रुपए। 81,940 रुपए। ये सब साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, और आप डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ। श्री निशांत बंसल सन ऑफ श्री अजय कुमार बंसल। श्री निशांत बंसल 1,05,417 रुपए की मुआवजा राशि सरकार की ओर से सहयोग के तौर पर प्राप्त कर रहे हैं। श्री महावीर सिंह सन ऑफ श्री झंडा सिंह। श्री महावीर सिंह 1,02,604 रुपए का चेक मुआवजे के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। श्री अजय कुमार सन ऑफ श्री हरिपाल सिंह। श्री अजय कुमार सन ऑफ श्री हरिपाल सिंह 91,665 रुपए का चेक प्राप्त कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री के करकमलों से। श्री विजय कुमार सन ऑफ श्री हरिपाल सिंह। श्री विजय कुमार 91,665 रुपए की सहयोग राशि, मुआवजा राशि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध सभी से अपना स्थान ग्रहण करें, और एक बार जोरदार ताली इस भावना के लिए जो सरकार मदद करना चाहती है
क्योंकि किसान पूरी मेहनत करता है, अपना जब खेत में पहुंचता है फसल लगाने के लिए, बीज लगाता है, फिर बहुत मेहनत, उसके साथ खाद और अन्य चीजें, और अगर किसी बेमौसम बरसात से फसल खराब हो जाए तो उस पर कर्ज चढ़ जाता है, दोहरी मार उस पर पड़ती है, मेहनत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी। और दिल्ली सरकार ने अपने इस प्रयास से अपने किसानों की मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध हमारे डिविजनल कमिश्नर सर से वो आएं और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिनंदन। आप सबको नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आप सब की परेशानी समझी, हमें तुरंत कहा कि आप सर्वे करवाइए हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। सारे लोगों को हमने टीम लगा के सर्वे करवाया और हमें कहा तुरंत आप कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आइए। तो हम ऑनरेबल सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑनरेबल राजस्व मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का भी कॉन्स्टेंटली हमारे पीछे पढ़ के मॉनिटरिंग कर के गाइडेंस दे के हमें कहा आप तुरंत जो है इस चीज़ को कराइए और हमारे किसान भाइयों को जो है मदद पहुंचाइए। हमारे सीए साहब बहुत ही डायनेमिक हमारे टीम लीडर हैं और बहुत संवेदनशील हैं, उनकी भी कांस्टेंट मॉनिटरिंग और गाइडेंस के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एसीएस साहब भी हमारे पीछे फॉलोअप करके हमारे को बोला कि बार बार आप प्रस्ताव को जल्दी लाइए। आपका भी सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने डीएम्स का और रेवेन्यू स्टाफ का इन मुश्किल समय में जब कोविड चल रहा था उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जा के फील्ड में सर्वे किया और जल्द से जल्द प्रपोजल बना के हम लोगों के पास लेके आए। तो सारे डीएम्स का और रेवेन्यू स्टाफ का पटवारी से लेके ऊपर तक मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए हैं और हमारे इस प्रोग्राम का जो कवरेज कर रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो किसान भाई आए हैं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो हैं इतना एक मुश्किल प्रोफेशन है जो कई लोग नहीं समझते हैं, कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती फिर भी आप हर साल लगे रहते हैं। तो मैं कहता हूँ किसानी और स्पोर्ट्समैन जो होते हैं बहुत मुश्किल काम करते हैं, जहाँ पे फ्यूचर के रिजल्ट्स का ना पता होकर भी आदमी लगा रहता है। तो आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका जितने भी लोग हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं धन्यवाद करते हुए आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सबको चाय के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना। एक बार जोरदार तालियों से आप अपना आभार, अपना अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय को